तो क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पर हमने सर्च करना है, ठीक है, ठीक है, सरकारी। तो जो पहली साइट आ चुकी है, ठीक है, जो पहली साइट है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल भी कर सकते हो आप, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है, बहुत सारी पोस्ट आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी पोस्ट यहाँ पर दिखा देगा ये A to Z, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने इस पोस्ट के बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने सर्च करना है, ठीक है, हिसार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ठीक है, उससे संबंधित फॉर्म आ चुका है। इस पर क्लिक करना पड़ेगा हमने, ओके, कोर्ट बाउंड क्लर्क। उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे नीचे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हिसार, ठीक है दोस्तों। और ये जॉब लोकेशन है ये आपके हिसार में पड़ती है, हरियाणा की, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जॉब लोकेशन हिसार होगी और मंथली पे होगा जो 25,000 रुपया। ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। और इसमें एज देख लो कितनी है, ठीक है। आपके जो फॉर्म इसकी डेट है वो 20 तारीख है इस मंथ की, ठीक है। फीस कुछ नहीं है और एज लिमिट है इसकी 18 से 42 ईयर्स, बहुत ही बढ़िया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा फॉर क्लर्क पोस्ट, ठीक है, फॉर क्लर्क पोस्ट, और शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर स्टेनो पोस्ट के लिए, और कंप्यूटर प्रोफेशन टेस्ट फॉर बोस पोस्टर्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उसके बाद इसमें हमसे पूछा गया हमारी क्वालिफिकेशन, जहाँ पर ये है, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश की पोस्ट है 26, और क्वालिफिकेशन मांगी गई इसमें ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम इंग्लिश स्टेनोग्राफर स्किल। तो शॉर्ट 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में अपने 80 वर्ड लिखने हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है उसको बदलना 20 वर्ड पर मिनट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद क्लर्क में 26 पोस्टर्स हैं, एनी ग्रेजुएशन डिग्री टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको दिखाई गई है, यहाँ पर सारी A to Z, ठीक है, इस तरीके से, ओके, यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन सी रहेगी। उसके बाद देखो यहाँ पर इंग्लिश कंपोजिशन है 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मार्क, जनरल नॉलेज है 50-50 होकर के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट नीचे ऑप्शन, ठीक है, हमने सेंड एप्लीकेशन कहाँ करनी है, इस एड्रेस पे करनी है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन है तो अपने इस एड्रेस को नोट करके रखना है, ठीक है। ये हमारी इस एप्लीकेशन के ऊपर लिखा जाएगा। तो जो भी आप पोस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने करना है, यहाँ पर देखो ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। ये अगर आप क्लर्क के करना चाहते हो तो क्लर्क पे क्लिक करो, स्टेनो करना चाहते हो स्टेनो के, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्लर्क पे क्लिक करते हैं पहले, ठीक है, क्लर्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ गया, ठीक है। ये पेज इसको हमने निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो आप लिखा है यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड ऑब्जेक्ट विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी, ठीक है, ऊपर साइड इसको हम अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्म को हम भरेंगे। यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें भरनी है अपने, ठीक है। यहाँ पर तो अपने कैपिटल अक्षरों में नाम भरना इंग्लिश में, यहाँ पर फादर का नाम, ठीक है, अगर आपके पति है तो पति का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप लड़का लड़की क्या हो, यहाँ पर आपकी शादी हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया आपसे कैटेगरी मैंडेटरी है भाई ये, ठीक है। इसको क्या होगा, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसको अपने यहाँ पर कॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परमानेंट एड्रेस पर यहाँ पर इस ऑप्शन में पोस्टल एड्रेस, ठीक है। पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है पोस्टल एड्रेस, भाई इसको आप कहाँ पहुँचाना चाहते हो, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर लिखो ना पोस्टल एड्रेस, ठीक है। एक्सपीरियंस इफ एनी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, योर्स फैथफुली सिग्नेचर, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और बस इसको अपना पैक करके भेज देना, ओके। इसी तरीके से स्टेनो की है, ठीक है। अगर हम स्टेनो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से सेम प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश और तो उसके हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना फोटो लगा दी और सेम प्रोसेसिंग नीचे, सेम प्रोसेसिंग, ठीक है, ठीक है, वही कर देना इसमें भी। अगर आप कोई सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर जाते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कर सकते हो आराम से, बहुत ही आसान बढ़िया मौका है। 18 से 42 तो भाई बहुत बढ़िया मौका है। और इस सेंड टू एप्लीकेशन इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस है ना ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इस एड्रेस पे आपने सेंड करना है इसको, इस एड्रेस पे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार रिटन ऑन द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट का नाम लिख करके सेंड कर देना है, ठीक है। चाहे इसको आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके, इसका सिर्फ टोटली इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका डायरेक्ट चिपका भी सकते हो, ठीक है।
इस तरीके से, और पेन के साथ भी लिख सकते हो। आपको पता होगा कि कैसे बना, क्योंकि अगर आप से सेंटर पे जाओगे तो आपको बता भी देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अपना भी कर सकते हो, यानी कि आप पेज पे लेना अपने। ठीक है, और एड्रेस जो है यानी कि पोस्टल एड्रेस, अभी बताया ना पोस्टल एड्रेस। ठीक है, तो वो यही है। ओके, तो दोस्तों हमने क्या करना है, जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो उसके ऊपर एक पेज के अंदर डालना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी अपने आगे पीछे अपना एड्रेस, और जहां पर आप इसको सेंड करो ये बड़ा एड्रेस आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस पेज के ऊपर की साइड आप जो जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर इसको सेंड कर जाते हो तो आपने लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लर्क या फिर स्टेनो। ठीक है, तो जहाँ खाली खाली स्थान है ना, जहाँ पर यहाँ पर आपने क्लर्क के लिए भेजो या फिर स्टेनो के लिए, ये आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों।